Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges Arifallah. स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सेंटेंस क्या चीज़ है। तो बेटा, जब भी हमने एक लैंग्वेज सीखनी हो, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, तो स्टार्ट में हमें उसके अल्फ़ाबेट्स जो है वो सिखाए जाते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे अरेबिक है या कोई और भी लैंग्वेज है, जब भी सीखी जाए अदब में तो उसका सबसे पहले जो काम है वो अल्फ़ाबेट्स का है कि हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब जब भी एक लैंग्वेज सीखी जाएगी तो पहली चीज़ जो हमें दरकार होगी वो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ तहजी। जैसे हम जो है वो बच्चा जब एडमिशन लेता है, स्कूल में आता है, तो सबसे पहले उसे जो बुक इंग्लिश की पढ़ाई जाती है उसका पहला टॉपिक ही ए फॉर एप्पल है। ऐसे ही जो है वो उर्दू पढ़ाई जाती है तो उसमें भी उसके हरूफ तहजी अलिफ बे पे ते सोन ये तक जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो जब भी एक लैंग्वेज सीखी जाएगी सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखे जाएंगे। कुरान पाक का नाज़रा जब पढ़ना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले बच्चे को नूरानी कायदा जो है वो पढ़ाया जाता है और उसका पहला टॉपिक भी जो है वो अलिफ बा ता से जो है वो रिलेटेड है, या तक। तो पहला टॉपिक कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जो हमें दरकार है वो उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब इधर बेटा ये बात याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेट्स का बजाते खुद कोई मतलब भी नहीं होता। मतलब अलिफ का कोई मतलब नहीं है, बी जो है बे का कोई मतलब नहीं है, और आखिर तक जो है वो ये तक, इनका अल्फ़ाबेट्स का हर्फ का कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो फिर ये वर्ड बनाते हैं और वर्ड का एक मतलब होता है। मैं रिपीट कर दूं कि अल्फ़ाबेट्स कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन जब ये मिल जाएंगे तो फिर ये वर्ड बनाएंगे, दो या उससे ज़ायद, दो भी हो सकते हैं, उससे ज़ायद भी हो सकते हैं। अगर ये मिलेंगे तो वर्ड बनाएंगे और वर्ड का एक मखसूस मतलब होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं अलिफ़ की बात करूं, अलिफ़ का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अंग्रेज़ी में आ जाएं, ए का कोई मतलब नहीं है, बी का कोई मतलब नहीं है, सी का कोई मतलब नहीं है, और आखिर तक जेड तक इनका कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन जब ये मिल जाते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ सी का कोई मतलब नहीं है, ए का कोई मतलब नहीं है, टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपने इनको मिला दिया तो ये कैट और इस वर्ड का एक मतलब है। तो बेसिकली बेटा बात कि अल्फ़ाबेट्स बजाते खुद कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो वर्ड बनाते हैं और वर्ड का एक मतलब होता है। अब इन अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ अंग्रेज़ी में दो अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो सिंगल एक जो है वो अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल हैं और वर्ड भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ए, तो ए ये तलफ़्फ़ुज़ के मीनिंग देगा। जब ये तलफ़्फ़ुज़ के मीनिंग देगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं कहूँ आ, तो इसका मतलब जो है ये एक लफ्ज़ है और इसका मतलब है एक। तो बेसिकली बात ऐसे बेटा, आई का जो वर्ड है, आई अगर जो है वो अल्फ़ाबेट के मीनिंग देगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इसको एज अ वर्ड इस्तेमाल करोगे तो फिर इसका एक मतलब होगा मैं। तो ये दो जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो वर्ड भी हैं और अल्फ़ाबेट भी हैं। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनका कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये मिल जाएंगे तो फिर ये बनाएंगे वर्ड और वर्ड का एक मतलब होगा। उसके बाद बेटा अगर वर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे तो वो बनेगा सेंटेंस। एक कॉमन जो है वो सेंस जो है वो देगा। तो सेंटेंस की डेफिनेशन भी यही है कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक मुकम्मल सेंस दे रहा हो उसे सेंटेंस कहा जाता है। तो बेसिकली सेंटेंस बनता किधर है, सबसे पहले जो है वो अल्फ़ाबेट्स दरकार होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो फिर ये वर्ड बनाते हैं और वर्ड का एक मतलब होता है, और वर्ड्स जब मिलते हैं आपस में तो फिर ये बनाते हैं सेंटेंस, और जो हम ऑरली या वर्बली इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस ही वो चीज़ है कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ या किसी आप आपस में जो है वो गुफ्तगू करते हो तो वो सेंटेंसेस का जो इस्तेमाल करते हो, पेपर्स में जो है वो लिखा जाता है या कहीं भी लिखा जाता है तो फिर सेंटेंसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे बेटा नेक्स्ट बात ये है कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो इसके लिए बेटा एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें बेसिकली जो है वो
ये चीज़ें दरकार होती हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हमें जो है वो वर्ब दरकार होता है, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट दरकार होता है। एक नॉर्मली जो है सेंटेंस इन जो है वो चीज़ों का मजमूआ होता है। इसमें सब्जेक्ट ये एक पोर्शन है, और बाकी जितना हिस्सा है ये सारा जो है वो प्रेडिकेट जो है कहलाता है। सब्जेक्ट एक हिस्सा और दूसरा जितना भी हिस्सा बचेगा वो सारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो टॉपिक बेटा बेसिक आज ये है कि सेंटेंस जो है, हमने पहले आपको बताया कि अल्फ़ाबेट्स के मजमूआ जो है वर्ड्स बनाता है, और वर्ड्स का मजमूआ जो है वो सेंटेंस बनाता है। तो सेंटेंस बेटा बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और दूसरा अकॉर्डिंग टू मीनिंग। स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर जो है वो फ़िक्रे को देखेंगे कि फ़िक्रा क्या है। इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि उसके मीनिंग के लिहाज से क्या, हमने सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर फ़िक्रे को देखना है। तो जब ज़ाहिरी तौर पर फ़िक्रे को डिस्कस करेंगे तो वो स्ट्रक्चर के लिहाज से होगा, और जब उसके मतलब के लिहाज से डिस्कस करेंगे तो वो मीनिंग के लिहाज से होगा। स्ट्रक्चर के लिहाज से मज़ीद इसकी जो है वो 3 इक़साम हैं, जिनको सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो सेंटेंस की 3 इक़साम हैं, जिनको सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स कहा जाएगा। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जो एक अदद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होगा, आप उसको सिंपल सेंटेंस कहोगे। मतलब कि वो फ़िक्रा जो सिर्फ एक हिस्से पर, एक क्लास पर मुश्तमिल हो। तो क्लास वर्ड जो है बेटा, क्लास कहते किसे हैं? क्लास लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ है जिसमें एक अदद सब्जेक्ट और एक अदद वर्ब मौजूद हो। सब्जेक्ट ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब जो है वो सिर्फ एक मौजूद हो, ऐसे फ़िक्रे को जो है वो क्लास कहा जाता है। तो जो फ़िक्रा एक क्लास पर मुश्तमिल होगा उसको आप सिंपल सेंटेंस कहोगे। जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक जो है गेट्स अप, एक ही जो है मेन वर्ब इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसा फ़िक्रा जो है वो एक क्लास पर है, तो ये सिंपल होगा। इस बात की कोई अहमियत नहीं कि वो नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, जैसा भी है। हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर फ़िक्रा एक हिस्से पर मुश्तमिल है, एक क्लास पर मुश्तमिल है, तो आप उसको सिंपल सेंटेंस कहोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड जो है वो रूटीन में जो इसकी डेफिनेशन भी ये की जाती है कि 2 या इससे ज़ायद जो है वो अज्जा का मजमूआ जो है वो कंपाउंड कहलाता है। तो वो फ़िक्रा जो 2 क्लासेस पर मुश्तमिल होगा वो कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन इसमें ये बात बड़ी अहम है कि दोनों क्लासेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब ये कि दोनों का जो है वो मफ़हूम अदा करने में अपना जो एक क्लास वो दूसरे पर इन्हिसार नहीं करेगी। जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज़ फॉर अ वॉक, ऐसे फ़िक्रा कर ले, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ही गोज़ फॉर अ वॉक। अब ये दोनों फ़िक्रात जो हैं वो अलग-अलग अपनी जो है वो इंडिपेंडेंसी को जो है बरकरार रखे हुए हैं। तो ऐसा फ़िक्रा जो है वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। जैसे 9th क्लास के जो है फर्स्ट चैप्टर में आपने वो सेंटेंस जो है लिखा हुआ है, द अरब्स वर generous people and the Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people। तो ये जो है फ़िक्रा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, लेकिन दोनों जो हैं वो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट है। तो जो फ़िक्रा भी 2 क्लासेस पर मुश्तमिल होगा, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, वो फ़िक्रा जो है कंपाउंड सेंटेंस का होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो किस समय कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स उर्दू में जो है वो पेचीदा को कहा जाता है, जो आसानी से समझ में ना आए। तो वो फ़िक्रा बेसिकली इसकी तारीफ़ ये की जा सकती है कि वो फ़िक्रा जो है कई जो ज़्यादा हिस्सों, ज़्यादा क्लासेस पर मुश्तमिल हो, जो आसानी से समझ में ना आए। तो इसकी तारीफ़ जो है वो ये है कि वो ऐसा फ़िक्रा जो एक अदद इंडिपेंडेंट और एक अदद डिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होगा, उसे कम्प्लेक्स कहा जाएगा। जैसे इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अब इफ़ ही वर्क्स हार्ड ये एक डिपेंडेंट क्लास है, ही विल पास या ही विल सक्सीड ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो वो फ़िक्रा जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास पर जो है मुश्तमिल हो, वो जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। जैसे आपने 12th चैप्टर में पढ़ा, समटाइम्स आई हैव थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी शुड डाई टुमारो। अब ये फ़िक्रा कई हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल
मुश्तमिल है, ऐसा फ़िक्रा जो है वो कम्प्लेक्स होगा। अभी हम बेटा बात कर रहे हैं सिर्फ उसको ज़ाहिरी तौर पर, कि ज़ाहिरी तौर पर हम फ़िक्रे में देखेंगे अगर वो एक क्लास पर मुश्तमिल है तो वो सिंपल है, अगर वो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस पर या दो इससे ज़ायद भी इंडिपेंडेंट क्लासेस हो सकती हैं मुश्तमिल है तो कंपाउंड है, और अगर वो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल है तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमने बात पहले भी की थी इसके बारे में कि 5 इकसाम जो हैं वो सेंटेंस की होती हैं। सबसे पहले जो है वो असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अकॉर्डिंग टू मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। उनके नाम है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव या और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंसेस तमाम वो सेंटेंस हैं जो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। जितने भी फ़िक्रा जो पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे, मतलब ये हिस्सा जो है सब्जेक्ट के बाद जो है वो वर्ब इस्तेमाल हो जाए और ऑब्जेक्ट या जो है फ़िक्रा मुकम्मल हो जाए, या नेगेटिव हो फ़िक्रा, तो वो तमाम के तमाम होंगे असर्टिव। उसके बाद दूसरी किस्म जो है वो इंटेरोगेटिव है, वो फ़िक्रा जिनमें सवाल पूछा जाए। इनकी पहचान ये होती है कि सब्जेक्ट से भी पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और आखिर में जो है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस फ़िक्रे में भी सवाल पूछा जाएगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें दुआ या बद्दुआ दी जाएगी, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हुक्म दिया जाए, मना किया जाए, नसीहत की जाए या दरख्वास्त की जाए, ऐसे फ़िक्रात जो हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। और जिस फ़िक्रे में हैरत, खुशी, गमी, गुस्से का इजहार किया जाएगा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। अब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। पहले हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के देखने में जो है वो सेंटेंस कैसा है। तो ये बात है कि अगर फ़िक्रा नेगेटिव है या पॉजिटिव, दो चीज़ें, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे इसकी मिसाल दी है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये असर्टिव। अब इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो फ़िक्रा एक हिस्से पर मुश्तमिल है, दो पर है या इससे ज़ायद पर मुश्तमिल है। वो जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है। जैसा भी है हमने सिर्फ इस बात को देखना है कि अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो असर्टिव सेंटेंस से ताल्लुक़ रखता है। और उसके बाद जिस फ़िक्रे में भी सवाल पूछा जाए, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है तो ये जो है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जिस फ़िक्रे में भी सवाल पूछा जाएगा, और इसकी पहचान भी होती है इंग्लिश में कि आखिर में ये साइन जो है वो लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें दुआ या बद्दुआ दी जाएगी। जैसे हम एसेज जो है माई बेस्ट फ्रेंड या माई बेस्ट टीचर के एसेज में रूटीन में आखिर में लिखते हैं कि मे ही लिव लॉन्ग, खुदा करे कि वो लंबी उम्र पाए। अब इसमें दुआ दी जा रही है तो ये फ़िक्रा जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। अब ये रूटीन में मोस्टली बल्कि ऐसे होता है कि हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो मे से ही स्टार्ट किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होगा, लेकिन हर मे से फ़िक्रा शुरू होने वाला ऑप्टेटिव नहीं होगा। मे का इस्तेमाल जो है वो इम्कानी सूरत में भी है, इजाज़त की सूरत में भी है। जैसे क्लास में एंटर होते हुए ये अल्फाज कहे जाते हैं कि मे आई कम इन सर। अब इसमें जो है वो इजाज़त ली जा रही है, तो हर फ़िक्रा जो मे से स्टार्ट होगा वो ऑप्टेटिव नहीं होगा, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो मे से स्टार्ट होगा और आखिर में ये साइन जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस, मैंने अभी बात की है कि जिसमें हुक्म दिया जाए, नसीहत की जाए, मना किया जाए या दरख्वास्त की जाए। ऐसे तमाम फ़िक्रात जो हैं वो इम्पेरेटिव है और इनकी पहचान ये है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होंगे और फॉर्म नहीं इस्तेमाल होगी। इसमें जब भी इनको इस्तेमाल किया जाएगा वर्ब की पहली जो फॉर्म जो होगी, जैसे ओपन द डोर, शट द विंडो, ऐसा वर्ड ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये फ़िक्रा जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का होगा। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसमें हैरत, खुशी, गमी, गुस्से का इजहार किया जाएगा वो एक्सक्लेमेटरी होगा। अब इसमें पूरा सेंटेंस जो है वो हो सकता है कोई एक वर्ड
जो है वो ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिससे ज़ाहिर होता है कि हैरत, खुशी या गमी या गुस्से का इजहार किया जा रहा है, तो उसके सेंटेंस के बाद या फ़िक्रे के आखिर में ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अल्लाह शी इज़ नो मोर, अफसोस वो अब ज़िंदा नहीं रही, हुर्रा वी हैव वन द मैच, आहा वी हैव वन द मैच। ये ऐसे वर्ड जो है जो एक हैरत का, खुशी का, गमी का, गुस्से का इजहार, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज़, ये कितनी खूबसूरत जो है वो तस्वीर है, ये पेंटिंग है। तो ऐसे फ़िक्रात जो हैं बेटा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों के होंगे। तो हम सारा इसको अगर रिवाइज़ करें तो हमें पता लगता है कि फ़िक्रा जो हमें बेसिक ग्रामर, जब भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, कोई भी लैंग्वेज को हमने सीखना है, तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो है अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट बजाते खुद कोई मीनिंग नहीं रखते, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो वर्ड बनाते हैं, और वर्ड का एक मतलब होता है, और वर्ड्स का ही मजमुआ जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा हो वो सेंटेंस है, जिसको हम ऑरली या वर्बली इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद सेंटेंस की जो है वो दो हिस्से हैं, एक अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू मीनिंग। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये 3 तरह का है, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। ऐसा फ़िक्रा जो सिर्फ एक क्लास पर मुश्तमिल होगा वो सिंपल होगा, और जो 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस पर मुश्तमिल होगा वो कंपाउंड होगा, और जो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होगा जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा फ़िक्रा जो है वो कम्प्लेक्स होगा। अकॉर्डिंग टू मीनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव असर्टिव होंगे। सवाल जिसमें पूछा जाएगा वो इंटेरोगेटिव होंगे, जिसमें दुआ या बद्दुआ दी जाएगी। वो ऑप्टेटिव होंगे, जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, मना किया जाए, दरख्वास्त की जाए या नसीहत की जाए, वो इम्पेरेटिव होंगे। और वो फ़िक्रा जिसमें हैरत, खुशी, गमी, गुस्से का इजहार किया जाएगा वो एक्सक्लेमेटरी होंगे। और कोई भी फ़िक्रा जो है वो ट्रांसलेट किया जाएगा, सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, हमेशा जो है वो पोजीशन यही रहेगी, सब्जेक्ट जो है वो पहले नंबर पर, वर्ब दूसरे नंबर पर, और ऑब्जेक्ट जो है वो तीसरे नंबर पर होगा। सब्जेक्ट फ़िक्रे के 2 हिस्से होते हैं, एक ये सब्जेक्ट और दूसरा जितना भी हिस्सा होगा उसे आप प्रेडिकेट कहेंगे। तो इंशाल्लाह बेटा आज तक का लेक्चर हमारा इधर तक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी से आगे जो है वो टेंसेस को स्टार्ट करेंगे कि एक फ़िक्रा जो है वो कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।